बात 13 मार्च 1978 की है। उस दिन बाहर से काफ़ी साध संगत आई हुई थी। सारी साध संगत अत्यंत प्रेम से लाइनें बनाकर अपने प्यारे रहबर सच्चे शहंशाह परमपिता जी के दर्शनों के इंतजार में थी। कब 9 बजे और परमपिता जी खिड़की खोलकर दर्शन दे। सही 9 बजे परमपिता जी तेरावास के आंगन में आकर पलंग पर विराजमान हो गए। सारी साध संगत को अंदर तेरावास में अपने पास बुला लिया और सबकी कुशलता पूछी और थोड़ी देर दर्शन करने के पश्चात सारी साध संगत को जाने की आज्ञा दे दी। 10 बजे परमपिता जी बाहर दरबार के पंडाल में घूमने आए और कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी सद्ब्रह्मचारी भाई हरि सिंह नलुआ को अपने पास बुलाकर उससे एक पत्र पढ़वाया, जिसमें प्रेमी ने लिखा था, पिताजी मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मुझे लोग बहुत तंग करते हैं। परमपिता जी फरमाने लगे, धार्मिक ग्रंथ जो बताते हैं उस अनुसार चलने की पूरी कोशिश किया करो, उनका सत्कार करो। सब सत्संगियों को चाहिए कि किसी भी धर्म की काट छांट न करें। अगर आप किसी को बुरा कहेंगे तो वे भी आपको बुरा अवश्य कहेंगे। किसी के बनकर ही हम किसी के दिल को जीत सकते हैं। सभी सत्संगियों को समाज के लोगों के सामने एक उदाहरण बनना चाहिए, ताकि वे सभी कहीं कि सच्चे सौदे वाले किसी भी धर्म की निंदा या बुराई आदि नहीं करते। इस बात से हमारी दुनिया में शोभा है। इस प्रकार परमपिता जी उस पत्र के संबंध में वचन विलास करते रहे। इस उपरांत सद्ब्रह्मचारी किशोरी लाल को हंसते हुए फरमाया, भाई तू अपनी ड्यूटी का पक्का है। वह कहने लगा, पिताजी मैं प्याजों की रखवाली करता हूँ। फिर परमपिता जी ने जंगीर सिंह को याद किया कि भांग मांगे भूंगड़ा गाँव गया हुआ है, वह बेचारा भोला भाव का है। संगत को सीधी सादी बातें सुनाकर बहुत हंस आता है। उसका पूरा शेर इस प्रकार बोलकर बताया, भांग मांगे भूंगड़ा, सुल्फा मांगे घी, शराब मांगे खौसड़ा, मन माने जितनी पी। फिर फरमाया कि मिस्त्री मातूराम सुनाया करता है कि किसी को भांग का नशा ज्यादा हो जाए तो उसे चने भून कर खाने को दे दो तो वह नशा उतर जाता है। अगर किसी को सुल्फे का नशा ज्यादा हो जाए तो उसे घी दे दो तो घी पीने से उतर जाता है। लेकिन किसी को शराब का नशा हो जाए तो वह कैसे उतरता है? इसका नशा तो जूता परेड करने से उतरता है। फिर परमपिता जी भाई करम सिंह झुंबे वाले से पूछने लगे कि तू हमारे मुंबई जाने के बाद यहाँ दरबार में ही रहा है? वह कहने लगा, पिताजी आपके बिना यहाँ दरबार में दिल नहीं लगता था, इसलिए एक दिन के लिए गाँव जाकर आया था। तो परमपिता जी फरमाने लगे, माली के बिना बाग खुश्क हो जाता है, तुम्हारा दिल भी हमारे बिना कैसे लगता। उस दिन शाम के समय परम पूजनीय शहंशाह दयालु दातार परमपिता जी पंडाल में आकर साध संगत में विराजमान हो गए। परमपिता जी ने सफेद वस्त्र, लाल रंग का परना और काले रंग की जूती धारण की हुई थी, जो बहुत ही सुंदर तथा अच्छी लग रही थी। परम प्यारे सदगुरु सच्चे दिल जानी उस लिबास में जो भी उनके दर्शन करता वह मस्तो मस्त हो जाता, क्योंकि उस लिबास में कई दिनों बाद परमपिता जी आकर खुले पंडाल में विराजमान हुए थे। शहंशाह जी वचन विलास करते हुए फरमा रहे थे कि मार्च के माहवारी सत्संग में 12 दिन बाकी रह गए हैं। इस बार सत्संग बाहर पंडाल में शामियाने लगाकर किया करेंगे, क्योंकि हाल में तो साध संगत बहुत बढ़ रही है। ऐसे साध संगत को प्यार व उत्साह देने वाली बातें करने के उपरांत शहंशाह जी ने एक शब्द बोलने का आदेश फरमाया। सेवादार बहनों ने परमपिता जी के मुंबई जाने के बाद एक भजन लिखा था, वह सुनाया गया, जिसकी टेक इस प्रकार है। अज दिन बड़ भागी आया है, मेरे सतगुर दर्श दिखाया है, सब दूर अंधेरे हो गए ने, चंद खुशियां दा चढ़ आया है। परमपिता जी की याद में यह भजन बहुत ही वैरागमय लिखा हुआ था। यह शब्द सुनकर सारी साध संगत की आंखों में वैराग व प्रेम के वेग ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया। सभी अपने प्रीतम प्यारे शहंशाह दयालु दातार के उन विछोड़ों के दिनों को महसूस करते हुए अपनी आंखों से हो रही वर्षा के पानी को पहुंच रहे थे। अभी भजन की 2 कड़ियां बाकी थी, लेकिन सभी का गला वैराग से भर गया। भजन पूरा नहीं हो सका और धीरे धीरे धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर सेवादार बहनें चुप हो गई। इस उपरांत शहंशाह जी ने साध संगत को जाने की आज्ञा दे दी और शहंशाह जी खुद वहां से उठकर लंगर घर की तरफ घूमने चले गए। जो पेड़ पौधे पहले मुरझाए हुए थे सभी हरे भरे होकर टहकने लगे। चारों तरफ बहारें ही बहारें थी। पक्षी भी अपने सृजनहार मालिक का लाख लाख शुक्राना करते उड़ाने भर रहे थे, जिनके आने से बागों में बहारें आई हैं। परमपिता जी लंगर घर की तरफ से घूमते हुए धीरे धीरे आकर तेरावास में चले गए।